मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है, पहले हमने जो है हिंदी वल्लरी का अध्ययन किया है। हिंदी वल्लरी जो है आप बी 7th बी और सी के लिए है, वही पोर्शन रहेगा जो किताब पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी। तो ए के लिए जो 7th ए के लिए है और बी और सी बी से जो है आप अपना ज़्यादा ज्ञान के लिए जो है इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, आपका पाठ्य पुस्तक है स्पर्श नहीं जो वसंत भाग 2, इसके अंतर्गत चौथा जो अध्याय है कविता है, आधुनिक कविता, जिसका शीर्षक है कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ का अर्थ होता है काठ से बनी हुई, काठ यानी लंबर या फायरवुड से, लकड़ी से जो है बनी हुई पुतली, जो काठ से बनी हुई जो पुतली है, जो सदा जो है दूसरों के इशारों पर जो है यह नाचती हैं। कठपुतलियाँ का क्या है, काठ से बनी हुई है और ये पुतलियाँ जो हैं सदा जो है दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कठपुतली, जो यहाँ पर इसमें धागे लगे हुए हैं और पीछे जो है पर्दे के पीछे जो है उंगलियों पर, धागे को उंगलियों पर बांध कर जो है वह कैसे खिलाता है, वैसे कठपुतलियाँ जो हैं अपना नाच हो या हिलना डुलना करते हैं। तो इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह एक आधुनिक साहित्यकार हैं और इनका जो जन्म है भवानी प्रसाद मिश्र का 29 मार्च 1914 में यह इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 20 फरवरी 1984 को इनकी मृत्यु हो गई। कवि तथा गांधीवादी विचारक थे भवानी प्रसाद मिश्र। तो ज़्यादातर कविताओं में गांधी के तत्व दिखाई देते हैं और ये आधुनिक कवि हैं। तो यह मुख्यतः दूसरा शतक के प्रथम कवि भी माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उनके द्वारा रचित कठपुतलियाँ, तो आपको पता होगा कठपुतलियाँ जो हैं ज़्यादातर राजस्थान राज्य में जो है कठपुतलियों का खेल जो है ज़्यादातर खेला जाता है, आपने देखा होगा। तो चलिए, उसी के संबंधित यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि कठपुतलियाँ जो हैं वह पराधीनता को वह पसंद नहीं करती हैं, वह स्वतंत्र होने की इच्छा जता रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, दूसरों के इशारे पर नाचते हैं ये, उन्हें दुख होता है और इनसे जो है बाहर निकलने की बात जो है, इसीलिए एक कठपुतली ने यहाँ पर विद्रोह किया है और वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। और यह बात जो है सभी कठपुतलियों को अच्छा लगता है और उसकी बातों को सराहते हैं। तो अब यह जो बाकी के इसे सहमति देने के बाद जो पहली कठपुतली है जो विद्रोह किया था, वह अभी सतर्क हो गई है और जो है अपने कदम जो है सोच समझकर रखना चाहती है। क्या हमें स्वतंत्रता अच्छी है, हम खड़े हो पाएंगे, ऐसे सोच रही है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। आगे कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के
छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर नीचे भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए इसका अब हम जो है अभी क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा बहुत विस्तार रूप में देखेंगे। कठपुतलियां गुस्से से उबली। देखिए वह पहले ही कवि कह चुके हैं कि गुस्से से क्यों उबली होगी, क्योंकि वह पराधीनता नहीं रहना चाहती है, वह परतंत्र में नहीं रहना चाहती है, स्वतंत्र के लिए वह पसंद करती है कठपुतली। वह गुस्से से उबली यानी गुस्सा उसे ज्यादा हो गया है। बोली, वह गुस्से से बोली कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो देखिए यहाँ पर आप कठपुतली को देखते हैं कि आगे हो हाथ को या पैरों को या सिर को जो है धागे बांधे गए हैं। तो वो कहती है कि कठपुतली क्यों है मेरे पीछे आगे, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे हैं, इन्हें तोड़ दो। वह ऊब कर जो है इन्हें तोड़ने की बात कहती है। इसका मतलब यही है कि वह स्वतंत्र होना चाहती है। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। देखिए कठपुतली जो है यह निर्जीव है, वह धागों पर जो है इशारों पर चलती है, लेकिन वह इन धागों को जो है धागों से गुस्सा होते हुए, यानी कठपुतली जो ये मेरे आगे पीछे क्यों है, इनसे मैं ऊब चुकी हूँ, मेरे पाँव पर मैं खड़ी होनी चाहती हूँ, ऐसे कहते हैं। तो आगे देखिए यह पहले पंक्ति में यही कहा गया है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ऐसे कहती है। अगला है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। देखिए इसी बीच जो है सुनकर बोली, यानी कठपुतली की जो बात है, ये कठपुतली ऐसे जो है गुस्से से आगे पीछे धागे को काटने की और स्वतंत्र रहने की और अपने पांव पर खड़े होने की बात कहती है, तो दूसरे कठपुतलियां सुनते हैं। सुनकर जो है वह भी बोली, हाँ बहुत दिनों से हमें अपने मन की छंद हुई, यानी मन की पुकार यही थी, उनकी भी इच्छा थी कि हम भी ऐसे, उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। जो पहली कठपुतली कह रही है कि जो आपने कहा बिल्कुल सही है, हमारा भी ये मन जो है पहले कहता था कि हम भी स्वतंत्र हो जाए, हमारे आगे पीछे धागे क्यों हैं, हम दूसरों के इशारे पर नाचना हमें पसंद नहीं आता। देखिए यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है, कठपुतलियां निर्जीव हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके माध्यम से जो है पराधीनता या परतंत्र पर इन्होंने जो है तीखा प्रहार किया है। कोई भी इंसान हो वह परतंत्र नहीं रहना चाहता, वह स्वतंत्र रहना जीना चाहता है। तो यहाँ पर कठपुतलियों के बात सुनकर, पहली कठपुतलियों की बात सुनकर कठपुतलियां जो बाकी कठपुतलियां कहते हैं कि बहुत दिनों से हमारा भी यह मन हुआ था कि हम भी स्वतंत्र रह जाएं, आप सही कह रही हो, ऐसे कहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए उसी बीच जो है इनका जो साहस देखकर जो अन्य कठपुतलियां उन्हें धाड़स दे रही हैं, तो उसी बीच जो है पहली कठपुतली सोचने लगी, अरे ये मैंने क्या कर दिया, हम सचमुच जो है अभी जो मेरे बातों से जो बाकी के कठपुतलियां मेरे पर निर्भर हो गए और मेरा अभी जिम्मेदारी बनता है कि मैं अभी जो है इनको, जो स्वतंत्रता हमारे लिए ठीक है, हम पांव पर खड़े हो पाएंगे, यह सोचने लगती है। और वह अपने जो है वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। अभी वह इच्छा तो जगाई और दूसरे भी उस इच्छा से जो है प्रभावित हुए, लेकिन अभी पहली कठपुतली जो है वह सोचने लगी है, क्या मेरा यह कदम ठीक है। वह भी जो है कदम जो है सोच समझकर रखना चाहती है। तो समझ में आया। पहले तो इस कविता में कठपुतलियों में जो है
एक कठपुतली जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, पराधीन नहीं रहना चाहती। और इसी बीच जो है इनके बातें सुनकर जो अन्य जो कठपुतलियां हैं वह प्रभावित होती हैं। उनकी भी इच्छा थी, उनके भी मन में इच्छा जगी। तो अब वो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई है कि बाकी सब मेरे ऊपर निर्भर हैं, तो अभी वह सोच समझकर कदम उठा रही है। तो इस तरह बहुत ही संक्षिप्त और छोटी सी एक कविता है, लेकिन इसमें अर्थ जो गंभीरता बहुत ज़्यादा है। घाघर में सागर भरने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर परतंत्र यानी स्वतंत्र से जो उबे हुए कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं, जिन लोगों को न चाहते हुए भी दूसरों के इशारों पर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको यह तीखा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी स्वतंत्र रहने की इच्छा जताते हैं। इन कठपुतलियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। भले ही वो परतंत्र हो, लेकिन उनके मन में कभी ना कभी सोच होती है कि हम भी स्वतंत्र रह जाए। इस तरह तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका जो है विवरण दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पर जो है कविता के माध्यम से जो है अपनी इच्छा जो है स्वयं अपनी बातों से व्यक्त कर रहे हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाले चुनौतियां हैं। तो स्वतंत्रता तो ये मांग रही हैं, उसे साकार बनाना एक चुनौती है, चैलेंज है इनके लिए। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां जो हैं परवश में हैं। पराधीन यानी परवश में, जो दूसरों के वश में हो। सही है कि नहीं? कठपुतलियां जो है धागों के, उंगलियों में जो धागे होते हैं उनके इशारों पर नाचने वाली है, ये परवश हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। इस कविता के माध्यम से ही बता रहे हैं कि नाचने से उन्हें दुख होता है दूसरों के इशारों पर। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विरोध कर देती है। इसी बीच जो है एक कठपुतली क्या है, इसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। वह अपने पांव पर जो है यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पांव पर खड़े होना है ना, इसका मतलब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, होना चाहते हैं। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। उनकी जो बात है, पहली कठपुतली की जो बात दूसरे कठपुतलियों को अच्छी लगने लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? सभी जो है स्वतंत्र रहने की इच्छा जताते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो देखिए जिम्मेदारी जब आती है तो उसे निभाना भी आना चाहिए। जो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो इस तरह आज हमने जो पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है कठपुतली, इसका जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो इस तरह आज हमने कठपुतली इसका कविता का सविवरण अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।